प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 1 मार्च 2018 को आयोजित इस्लामिक विरासत विषय की एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। इसी बात को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश का मदरसा बोर्ड प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की काया पलटने के बड़े बड़े दावे कर रहा है। 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित किया। सरकार ने सभी जिलों से कहा कि वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाकर सरकार को इसकी जानकारी दें। आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों में भाजपा शासित असम से मदरसों पर बुलडोजर चलने की खबरें भी आई हैं। राज्य के बोनगाई गांव जिले में सरकार की ओर से एक मदरसा गिराए जाने की खबर सामने आई और बीते कुछ दिनों में राज्य सरकार 3 मदरसे गिरा चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि इन मदरसों से चरमपंथी गतिविधियां चलाई जा रही थीं। समाचार एजेंसी एएनआई से असम के एक नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि 2024 के चुनाव नजदीक हैं। उनके मुताबिक मदरसे इसलिए तोड़े जा रहे हैं ताकि मुसलमान 2024 के चुनाव में डरकर बीजेपी को वोट दे दें। इन घटनाओं और भाजपा शासित राज्यों में मदरसों से जुड़े आदेशों से बने माहौल के बाद मदरसों में मिलने वाली तालीम और आज के जमाने में शिक्षा में उनकी भूमिका एक बार फिर से चर्चा में है। सरकारी आदेश की कॉपी के मुताबिक सभी जिलों के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर एक निर्धारित समय सीमा में एक निर्धारित फॉर्मेट में सरकार को डाटा देने को कहा गया है। सर्वे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का संचालन करने वाली संस्था, मदरसे की स्थापना की तारीख, उसका स्टेटस निजी या किराए के घर में चल रहा है, मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा, पानी, फर्नीचर, बिजली, शौचालय के इंतजाम की जानकारी, छात्र छात्राओं की कुल संख्या, शिक्षकों की संख्या, वहां पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम, मदरसे की आय का स्रोत, अगर छात्र किसी अन्य जगह भी पढ़ रहे हैं तो उसकी जानकारी, और अगर सरकारी समूह या संस्था से मदरसों की संबद्धता है तो उसका विवरण देने को कहा गया है। 10 सितंबर 2022 तक सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के लिए टीम का गठन होना है। सर्वे का काम 5 अक्टूबर 2022 को पूरा होना है और सभी 25 अक्टूबर तक सर्वे का डाटा उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराएंगे। मदरसा बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें से 560 मदरसों को सरकार उनके शिक्षकों का वेतन देती है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद कहते हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने मदरसे हैं जिनकी मान्यता नहीं है, उनकी गिनती नहीं हो पा रही है। समय समय पर जब मदरसों पर उंगलियां उठती हैं तो फिर सवाल उठाते हैं कि यह कौन सा मदरसा है, क्या यह मान्यता प्राप्त मदरसा है या गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है या फिर अनुदान से चलने वाला मदरसा है। हमारा रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, इसके लिए सर्वे किया जा रहा है जिससे मालूम हो कि कितने मदरसे और हैं, ताकि आने वाले समय में उनको भी हम वो सुविधाएं दे सकें जो हम दूसरे मदरसों के बच्चों को दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भाजपा यूनिट ने 13 अक्टूबर 2021 को मदरसों के आधुनिकीकरण और उनमें कोर्स लागू करने को लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, भाजपा सरकार में आधुनिक हो रहे मदरसों में अगले सत्र से अनिवार्य होगा एनसीईआरटी कोर्स, पढ़ाए जाएंगे हिंदी व अंग्रेजी सहित सभी विषय। लखनऊ के गोमती नगर में चल रहे मदरसा दारुल उलूम वारसिया बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे शिक्षक शाहिद अहमद ने कहा कि वो करीब 10 मुनफी 12 सालों से मदरसे में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वो रोजाना सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं। शाहिद अहमद ने बताया कि मदरसे में पहली कक्षा तहतानिया से लेकर फाजिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होती है और सारी कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। सरकार फिलहाल अनुदान पर चल रहे मदरसों में सिर्फ तनख्वाह का खर्च उठा रही है, तो क्या योगी सरकार को उससे आगे बढ़कर मदरसों को और सुविधाएं देना चाहिए। इस पर मोहम्मद वसीम अहमद कहते हैं, मदरसों का आधुनिकीकरण बिल्कुल किया जाना चाहिए, लेकिन जो यहाँ बोर्ड है या जो भी हुकूमत है उसकी तरफ से अगर और सुविधाएं दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि बच्चे और आगे जाएंगे। हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो होता है वो यहाँ भी होना चाहिए। गोरखपुर के मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया दीवान बाजार के एक शिक्षक मोहम्मद आजम खान कहते हैं, सरकार की मदरसों के आधुनिकीकरण की मंशा ठीक है, हम लोगों ने भी काफी स्वागत किया, लेकिन वो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। वर्तमान सत्र में सितंबर का महीना आ गया है और अभी की किताबें नहीं आई हैं। इस कंडीशन में कैसे बच्चे पढ़ेंगे। एक तरफ आपका पैटर्न लागू करना चाहते हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं वो जस की तस हैं।
साइंस, मैथ्स या दूसरे गैर धार्मिक विषय पढ़ाने के बारे में एक दूसरे शिक्षक मोहम्मद शरफुद्दीन कारी कहते हैं, सरकार ने जो नया सिलेबस बनाया है उसमें इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, सोशल साइंस भी है और हिंदी भी है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें पढ़ाने के लिए उतने टीचर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों में से 560 अनुदान प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें मदरसा बोर्ड शिक्षकों का वेतन देता है। बाकी बचे खर्चे मान्यता प्राप्त मदरसे खुद उठाते हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों में भी आधुनिक टीचर्स के नाम पर उन्हें 3 टीचर्स मिलते हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं। मदरसा बोर्ड के अनुसार की किताबें, ड्रेस का खर्च भी सरकार उठाती है और हर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी किताबों को मुहैया कराते हैं। मदरसों के आधुनिकीकरण और सुधार के नजरिए से उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नई नियमावली बनाने में लगी हुई है। जिस तरह प्रदेश में और सुपर इम्तिहानों के तहत बेसिक शिक्षा के टीचर का चयन होता है, अब उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार मदरसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जरिए मदरसों में शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। मदरसों के आधुनिकीकरण और शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर मदरसा दारुल उलूम के शिक्षक मोहम्मद आजम बताते हैं कि मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना साल 1995 में शुरू हुई। पहले तो 1 टीचर मिला था, फिर बीच में 2 टीचर, फिर 2 से 4 हुए, लेकिन फिर 2009 से 4 से 1 टीचर को कम करके 3 कर दिया गया। वो कहते हैं, सबसे बड़ी समस्या इन 3 टीचरों की यह है कि अप्रैल 2017 से इन टीचरों को केंद्र की जो धनराशि होती है वह अभी तक नहीं मिली है। अब ऐसी कंडीशन में वो शिक्षक कैसे शिक्षा दे पाएंगे। इसमें जो एक शिक्षक होता है उसको नियमित मानदेय मिलता है जो 15,000 रुपए होता है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 12,000 होता है और राज्य सरकार को 3,000 देना होता है। राज्य सरकार जो मानदेय देती है वो अपडेट है, यानी अगस्त तक का मानदेय हमको मिल चुका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें जो 12,000 रुपए मानदेय मिलता है वो अप्रैल 2017 के बाद से हमें और बीएड शिक्षकों को नहीं मिला है। और हमारे पास वो 3 ही शिक्षक हैं, वो ऐसे में कैसे आधुनिक शिक्षा दे पाएंगे। योगी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से जुड़े सर्वे के बारे में लखनऊ के मदरसा शिक्षक मोहम्मद जहीर खान बरकाती अपनी व्यक्तिगत राय देते हैं। कहते हैं, सरकार अगर सुविधा देना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें टारगेट करना चाहती है तो यह गलत बात है, क्योंकि मुल्क का कानून कहता है कि हम अपनी मजहबी तालीम को आजादी से दे सकते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सरकार को यह पता लगाना है कि फंडिंग कहां से हो रही है तो पता लगाए, ये अच्छी बात है। अगर कहीं से गलत फंडिंग हो रही है तो उस पर रोक लगाएं। ज़कात यानी चंदे की रकम से चलने वाले मदरसों की गिनती से जुड़े इस सर्वे के बारे में मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया के मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन कहते हैं, मुस्लिम लोग जो ज़कात की रकम निकालते हैं उनकी मदद से मदरसे चलते हैं। ये लोग इतने मजबूत नहीं होते हैं कि अच्छे टीचर रख करके पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। अगर सर्वे के साथ ये किया जाए कि जहां जिन चीजों की कमियां हैं उनको दूर कर दें, जहां सहूलियत नहीं है उसको सहूलियत दे दें तो बहुत अच्छी बात है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद कहते हैं कि बोर्ड ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के अलावा कई और अहम फैसले भी लिए हैं। उनके मुताबिक बोर्ड ने महिला शिक्षकों को मैटरनिटी लीव लागू की है। सरकारी अनुदान वाले मदरसों में कुल 1000 से 1200 महिला टीचर और कर्मचारी हैं। इसके अलावा पति पत्नी शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर स्कीम को भी लागू करने का आदेश दिया है। नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी की नियमावली भी तैयार की जा रही है। लेकिन आने वाले समय में मदरसों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कितना बजट आवंटित करती है और कैसे वो मदरसों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए दीनी तालीम के साथ साथ निजी और सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू करने में कारगर साबित होती है। रही बात सर्वे की, तो योगी सरकार को अपने दावे पर खरा उतरना होगा कि वो इस सर्वे के आधार पर बच्चों को फायदा पहुंचाने की नीतियां बनाने की भरपूर कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।